नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। 14 और 19 के मुकाबले में राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी जो 25 साल का इतिहास है वो यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट हुआ है। यानी 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही सीटें मिली थी, वो वापस से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली है। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ। नुकसान के बहुत सारे रीजंस हैं कि जातिगत समीकरण नहीं साध पाए और स्थानीय शत्रवों की आपसी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, टिकट वितरण और तमाम रीजंस, अन्य जो बातें हैं वो इसके अंदर हैं, जिसके अंदर स्थानीय मुद्दे भी थे कुछ। तो अब चलिए अब बात करते हैं कि अब वापस से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अग्नि परीक्षा होने वाली है। वार्षिक परीक्षा में तो वो फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर से एक अग्नि परीक्षा होगी। मतलब वार्षिक परीक्षा के बाद एक और अग्नि परीक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी अग्नि परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल 11 में से 5 विधायक जो थे वो सांसद चुने गए हैं और वो 5 विधायक अन्य पार्टियों के और कांग्रेस पार्टी के हैं। अब वो सांसद चुन गए हैं तो उनके क्षेत्र में चुनाव होंगे, जिसमें से राजकुमार रोत है, हनुमान बेनीवाल है, मुरारी लाल मीणा है और हरिश्चंद्र मीणा है। और इसके साथ साथ मुरारी लाल मीणा, हरिश्चंद्र मीणा, विजेंद्र ओला जो कि सचिन पायलट कैंप से आते हैं। तो अब इस अग्नि परीक्षा के अंदर भजनलाल सरकार की या भजनलाल की मुख्यमंत्री की क्या स्थिति होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज हम आपको जानकारी देते हैं, मैं आपको जानकारी साझा करने की कोशिश करूँगा कि क्या रणनीति में वो कामयाब हो पाएंगे, किस तरह का मुकाबला रहेगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हरीश मीणा की। हरीश मीणा टोंक सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है वहाँ से अभी सांसद बने हैं। सुखबीर जौनपुरिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 2 बार के सांसद थे, उनको चुनाव हराया है। अब आपको बताता हूं कि हरिश्चंद्र मीणा जो चुनाव लड़ते हैं, देवली उनियारा विधानसभा से वो विधायक थे वर्तमान में, और इनके सामने जो चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से विजय बैसला, वो चुनाव हार गए थे। अब आपको अंतर बता देता हूं। हरिश्चंद्र मीणा 10,501 वोटों के अंतर से यहाँ पर चुनाव जीते थे। यानी चुनाव का अंतर था 19,175, अंतर जो था 10,501 से जीते हैं यहाँ पे हरिश्चंद्र मीणा। तो ये टक्कर का मामला कह सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्र है, जो विधानसभा है, वो गुर्जर और मीणा बाहुल्य है। अगर हरिश्चंद्र मीणा अपने भाई को उतारते हैं, नवनारायण मीणा जो कि पूर्व अधिकारी रहे हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं, तो यहाँ पर मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती है। वो किसको कैंडिडेट उतारेंगे? विजय बैसला भी एक अच्छे कैंडिडेट है, कर्नल बैसला के लड़के, गुर्जर समाज में उनका दबदबा है। क्या कर्नल बैसला के लड़के विजय बैसला उसी तरह से परफॉर्मेंस कर पाएंगे या फिर 10,000 से हार जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो एक तो ये जो क्षेत्र है गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्र, तो सचिन पायलट जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, और गुर्जर समाज में बहुत ही बड़ा उनका रिस्पेक्ट है और उनको हर कोई नेता मानता है, चाहे गुर्जर समाज का हो चाहे मीणा समाज का हो। तो ऐसे में सचिन पायलट की क्या भूमिका रहेगी कि उनके खेमे को के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि ये भी कठिन सीट है। चलिए अगली सीट पे आते हैं, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल खींवसर जो विधानसभा है नागौर के अंदर, वहाँ से चुनाव लड़े थे। खींवसर से पहले वो विधायक रहे लगातार, उनके भाई भी विधायक रह चुके हैं। और हनुमान बेनीवाल यहाँ पर 2059 वोटों से ये जीते थे। 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीते थे। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण को उतारते हैं, अपनी पत्नी को उतारते हैं। यहाँ क्या स्थिति रहती है, क्या परिस्थिति रहती है? हालांकि इन दिनों वो बयान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भी, यानी इंडिया अलायंस के पक्ष में भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं उनसे मेरी बात नहीं हुई। तो अब क्या स्थिति रहती है आने वाले में? बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, या उनके बीजेपी से कौन लड़ता है, कांग्रेस से कौन लड़ता है? यहाँ भी टक्कर वाली स्थिति है। मतलब यहाँ भी बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, मतलब इस विधानसभा सीट पे भी। अब आ जाते हैं मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल मीणा दौसा के बड़े नेता हैं और विधायक थे दौसा से, और अब सांसद भी बन गए।
अब सचिन पायलट खेमे से आते हैं और मीणा गुर्जर पैक्ट होकर वो चुनाव भी जीत गए हैं। अब दौसा से कौन चुनाव लड़ेगा? तो भजनलाल सरकार की और भजनलाल मुख्यमंत्री की ये बड़ा टास्क है उनके लिए कि दौसा सीट जिताना। शंकर लाल शर्मा पहले चुनाव लड़े थे, वो हार गए। वो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं, उससे पहले 1 बार विधायक रहे थे वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थे, मुझे ध्यान है। तो यहाँ पर मुरारीलाल मीणा 50,000 के अंदर से विधानसभा का चुनाव जीते। ऐसे में ये भी बड़ी मुश्किल है कि आखिर अब कौन जीतेगा। अगर मुरारीलाल मीणा अपनी धर्मपत्नी को अपने परिवार में से किसी को उतारते हैं, उनका अच्छा दबदबा है, बहुत बार विधायक रहे हैं, तो मुश्किल हो सकती है बीजेपी के लिए। और 50,000 का अंतर कैसे कम करेंगे? या तो बीजेपी भी कोई मीणा कैंडिडेट ढूंढ के लाए। फिलहाल तो ये स्थिति ये है कि ये सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रही है। अब विजेंद्र ओला, शीशराम ओला के लड़के हैं, दिग्गज कांग्रेस के नेता रहे विजेंद्र ओला। वो यहाँ पर जो चुनाव लड़े हैं, वो विजेंद्र ओला की मैं आपको बता रहा हूँ, विजेंद्र ओला चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर जो है जुन्नू विधानसभा सीट से, और वो विधायक बनते हैं, अब सांसद भी बन गए जुन्नू के। तो विजेंद्र ओला के साथ भी यही है कि वो सचिन पायलट खेमे से आते हैं और बहुत ही अच्छे अंतर से जीते हैं। पहले आपको बता दूं विजेंद्र ओला जीते थे 18,332 विधानसभा चुनाव में। तो इतना मुश्किल तो नहीं है बीजेपी के लिए, लेकिन ऐसा कौन सा जाट नेता है जो वहां पे जीत सके चुनाव? ये बड़ा बीजेपी के लिए टास्क है। भजनलाल जी के लिए भी टास्क रहेगा, मुख्यमंत्री के लिए भी टास्क रहेगा, और बीजेपी के लिए बड़ा टास्क रहेगा। साथ ही एक राजकुमार रोत, 84 विधानसभा है डूंगरपुर की। अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से वो लोकसभा के सांसद चुने गए। जो बाप पार्टी है बीएपी, पहले बीटीपी में थे ये सब लोग, अब बाप पार्टी में आ गए, ट्राइबल पार्टी के अंदर। वहाँ बड़ी मुश्किलें हैं कि वो बाप पार्टी लगातार जीत रही है। देखिए उनके 2-3 विधायक हैं, अब एक विधायक और भी बन गए, और अब राजकुमार रोत भी सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल भजनलाल सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने आगामी 5 चुनाव है, क्योंकि जो राजकुमार रोत है वो 41,000 से ज़्यादा अंतर से जीते थे। मतलब उनकी जीत तो थी वो 69,166 की थी जीत, और अंतर था दोनों में, बीजेपी और कांग्रेस में, 41,984 वोटों का। अब ऐसे में सवाल ये है कि भजनलाल जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अग्नि परीक्षा ये है कि 5 उपचुनाव वो कैसे जिताएंगे, क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सभी जगह अन्य पार्टी के लोग जीते, और एक राज्यसभा का भी चुनाव है क्योंकि केसी वेणुगोपाल अब लोकसभा में चले गए। तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें भजनलाल सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, उनकी कैबिनेट के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि इतना बड़ा डेंट लोकसभा में लग गया है। अब आगामी क्या रणनीति रहेगी, कौन प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सेम रहेंगे या फिर चेंज होंगे, ये तो भविष्य घर में छुपा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश है जहां पर एक बड़ा डेंट लगा है। यहाँ पे हाल ही में सरकार बनी थी, सरकार तो 3 प्रदेशों में बनी थी। मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी 29 की 29 लोकसभा की सीटें, मतलब 100% परफॉर्मेंस वहां पर मुख्यमंत्री ने दी है, वहां के बीजेपी के नेताओं ने दी है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट डाउन हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए। लेकिन राजस्थान में स्थिति ये है कि राजस्थान में इतना % डाउन हुआ है वोटिंग बीजेपी के पक्ष में। आप देखिए 25 की 25 सीटें हासिल करते थे, 100% स्ट्राइक रेट थी, लेकिन यहाँ पर 11 सीटें हो गई हैं। तो ऐसे में अब सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये 5 उपचुनाव रिपीट कर पाएगी, क्या रणनीति रहेगी, अग्नि परीक्षा का क्या मूल मंत्र रहेगा, जेपी नड्डा और अमित शाह क्या मूल मंत्र देंगे। मुझे लगता है कि चुनाव 3-4 महीने में होने चाहिए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से भजनलाल ये टास्क पूरा करते हैं, क्योंकि पहले के टास्क में तो वो फेल हो चुके हैं। जो परीक्षा थी फाइनल परीक्षा में फेल हो चुके हैं, लेकिन अब अग्नि परीक्षा हो रहा है फाइनल के बाद। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार, जितेश जेठमलानी, जयपुर।